आज हमारे साथ AGW भारत के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मौजूद है भाजपा के सांसद और वाइस प्रेसिडेंट अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है AGW भारत के खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। धन्यवाद। सर, मेरा पहला आपका सवाल है, देश की नंबर 1 पार्टी बीजेपी क्या बंगाल में इस बार कमल खिला पाएगी? दीवालों पर लिखा है, आकाश बतास में भी लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बना रही है। अगर आपको नहीं दिखाई देता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर, तो क्या बंगाल चुनाव जिताने का श्रेय आपको जाता है? क्यों, मेरे को जाता है? पूरी पार्टी को जाता है, मेरे को क्यों जाएगा? मैं तो पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। मैं काम करता हूँ, पार्टी जो निर्देश देती है उस पर काम होता है। सर, अमित शाह जी ने नारा दिया है 200+ सीट का, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हमेशा कोई भी लड़ाई, कोई भी राजनीतिक कोई भी जीवन में कुछ भी हो, उसको एक टारगेट लेकर ही चला जाता है। तो पार्टी ने एक टारगेट दिया है, अमित शाह जी ने, माननीय अमित शाह जी ने एक टारगेट दिया है, उस टारगेट पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रही है वैसे वैसे बंगाल में हिंसा बढ़ती जा रही है। टीएमसी आरोप लगाती है कि भाजपा पार्टी हिंसा करवा रही है, तो आखिर में हिंसा करवा कौन रहा है? ये भी एक बड़ा अजीब बेतुका प्रश्न है। बंगाल में सरकार किसकी है? टीएमसी की। तो हिंसा कौन करा रहा है? जहाँ पुलिस और गुंडा, जहाँ पुलिस का पॉलिटिकलाइजेशन हो गया है, क्रिमिनल्स का पॉलिटिकलाइजेशन हो गया है, इस पार्टी में सिर्फ पुलिस और गुंडे रह गए हैं। तो हिंसा तो पुलिस करवा रही है, टीएमसी के लोग कर रहे हैं। हमारे लोग तो मार खा रहे हैं, हमारे लोग का घर जल रहा है, हमारे लोग का घर तोड़ा जा रहा है, हमारे लोग को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। तो हिंसा का पूरा दामोदर तो सरकार के ऊपर है, ये हमारे ऊपर क्यों आएगा? सर, बंगाल चुनाव ध्रुवीकरण के नाम पर बदनाम है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि बंगाल का चुनाव ध्रुवीकरण के नाम पर हुआ है। बंगाल के चुनाव में एपीजमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा होकर खड़ा हुआ कि बंगाल में कुछ लोगों को एपीजमेंट कर रही है सरकार, और वो भी सरकारी पैसे से। कोई पार्टी अपने लेवल में अपने किसी कार्यकर्ता को मदद करती है, अलग बात है, लेकिन सरकारी पैसे से एपीजमेंट हो रहा है और लूट मचा हुआ है सरकारी पैसे का। ये करप्शन और एपीजमेंट को सामने रखते हुए इस बार का चुनाव, पब्लिक चुनाव में हिस्सा लगी, और मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस 3 नंबर में जाएगी। सर, आप तृणमूल कांग्रेस को 3 नंबर पे भेज रहे हैं, तो दूसरे नंबर पे आप किसको देखना चाहते हैं? दूसरे नंबर पर कांग्रेस, सीपीएम और जो अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आएगी। सर, सबसे आखिरी सवाल और बड़ा सवाल, अभिषेक बनर्जी ने एक रैली में नारा दिया था, मतलब एक बयान दिया था कि भाजपा धर्म के नाम पर इलेक्शन राजनीति को देखती है। क्यों? टीएमसी का आरोप है वो ममता बनर्जी सरकारी मंच से अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह करती हैं, और धर्म के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपने बाप दादा पूर्वजों को याद करते हैं तो हम धर्म के नाम पर चुनाव करते हैं। सेकुलरिज्म में सिर्फ हिंदू बोलना ही गलत है, सेकुलरिज्म में मुसलमान बोलना गलत नहीं है। सेकुलरिज्म सिर्फ हिंदुओं के लिए है, इस्लाम के लिए नहीं है, क्रिश्चियनिटी के लिए नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है सेकुलरिज्म का मतलब ममता बनर्जी खुद अपने आईने में खड़ा होकर सरकारी मंच से ला इलाहा इल्लल्लाह पर नारा लगाती हैं और दूसरे को आईना दिखाती हैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि हमारा कोई मुसलमान भाई अल्लाह अकबर करे, नाराए तदबीर बोले, हमको कोई परेशानी नहीं है। वो अपना धर्म की बात बोलना चाहिए उनको। उसी तरह मुझे भी अपने मैं जिस धर्म को पालन करता हूँ उस धर्म के बारे में अगर मैं किसी को जैसे मैं कहता हूँ, मेरे पास अगर 70 मुसलमान आते हैं तो जिसमें 60 मुसलमान उसके मुझे जयराम जी के कहते हैं, राम राम कहते हैं, वहाँ उनको कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ अपीजमेंट के लिए, चुनावी रणनीति के लिए ममता बनर्जी इस चीज़ को हाईलाइट कर रही है, ये बहुत गलत है, और इसके लिए इस सरकार को जाना बहुत ज़रूरी है। हम बोलते हैं कि कोई भी मुसलमान अगर किसी से मिलता है, अगर वो मुस्लिम भाई मिलता है तो सलाम अलैकुम करते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं। अगर वो किसी हिंदू भाई से मिलते हैं तो राम राम ही कहते हैं, जयराम जी की कहते हैं, ये आप जान के रखिएगा। तो यहाँ
पूरा का पूरा मुस्लिम समाज को ममता बनर्जी ऐसा साबित दिखाना चाहती है कि वो भारतवर्ष के ऐसे जगह पर खड़े हैं जिससे लोग नफरत करते हैं। ऐसी बात नहीं है। हमारा देश जो है 130 करोड़ लोगों को लेकर चलने वाला देश है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हम इस काम को कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई आतंकवादी हमला करता है तो उसके लिए इनके आंख से आंसू नहीं गिरता है। लेकिन अगर कोई सेना बाहिनी के लोग आतंकवादियों को मारते हैं तो ममता बनर्जी उसका हिसाब मांगती हैं। अगर कोई माओवादी पुलिस अधिकारियों पर को हमला करता है, सीआरपीएफ को मारता है, स्टेट पुलिस को मारता है, तो ममता बनर्जी उसके लिए नहीं रोती हैं। बस कम्युनिस्ट के लोग उसके लिए नहीं रोते हैं। रोते किसके ऊपर है? ममता बनर्जी के लोग सिर्फ अपना हिसाब देखते हैं कि हमें क्या फ़ायदा है। तो जब बात धर्म की आती है तो क्या बंगाल में जय श्री राम का नारा लगाना बंगाल को अपमान करने जैसा है? ये तो बंगाल के लोगों को सोचना चाहिए कि जिस जय श्री राम की बात ममता बनर्जी कर रही हैं, या जिस भगवान राम की बात ममता बनर्जी कर रही हैं, हमारे वाल्मीकि रामायण से 100 साल पहले कृतिवास ओझा कृष्णानगर के एक कवि थे जिन्होंने रामायण को लिखा था, और बंगला में वो रामायण घर घर गाया जाता था। कृतिवास ओझा 100 साल पहले, वाल्मीकि रामायण के निर्माण के 100 साल पहले, ये कृतिवास ओझा जिन्हें बंगला में रामायण लिखा था। तो ममता बनर्जी लोगों को बेवकूफ़ समझती हैं, बेवकूफ़ बनाना चाहती हैं और सरकारी तंत्र को लेकर थोपना चाहती हैं। अगर बंगाल के कल्चर को देखा जाए तो जो अक्टूबर नवंबर में दुर्गा पूजा होता है, या काल बोधन के समय में पूजा हुआ। भगवान राम जब लंका में विजय प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ने जा रहे थे, माता सीता जी को वहाँ छुड़ाने के लिए जा रहे थे, उस समय उन्हें भविष्यवाणी हुई थी कि माँ दुर्गा की पूजा करो। और माँ दुर्गा की सबसे ज़्यादा आराधना कहीं होता है तो बंगाल में होता है। तो भगवान राम का बंगाल के साथ अटैचमेंट नहीं है। भगवान राम को बंगाल के बाहर का समझा जाता है। ये कैसे हो सकता है? सर, फिरहाद हकीम ने आरोप लगाया कि बीएसएफ सीमावर्ती इलाकों में लोगों को भाजपा को वोट देने का प्रेशर डाल रही है। क्या ऐसा सच में हो रहा है? यह आरोप फिरहाद हकीम का है। फिरहाद हकीम का स्मगलिंग का धंधा है जी। बॉर्डर से उसका स्मगलिंग होता है। कोयला ऐसी गोरू से लेकर ज्योतिप्रिया मल्लिक का स्मगलिंग होता है, चावल गेहूं का स्मगलिंग होता है, सोना का स्मगलिंग होता है। अगर बीएसएफ पकड़ती है तो क्यों पकड़ती है? कोरू पचार होता है, केस होता है, तो बीएसएफ को प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है कि बीएसएफ क्यों नहीं देखती है, तो केंद्र सरकार की एजेंसी है। अगर देखती है तो क्यों देखती है? तो जितने भी अपराधी छोटे मोटे होते हैं या ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, उनका यही काम है, और सरकार यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम करती है। तो ये फिरहाद हकीम एक स्मगलर है और उसीलिए इस तरह का बयान देता है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार बंगाल 2021 के इलेक्शन में नवान्नों की गद्दी पर कौन राज करता है।